हेलो सर, ये हमारा फ्रिज है रेफ्रिजरेटर एलजी का 308 लीटर का। इसमें जो बार बार प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है फ्रीजर पॉइंट ऊपर वाला कन्वर्टेबल, इसमें तो कूलिंग हो रही थी और नीचे कूलिंग बंद हो गई थी। नीचे जो हमारा रेफ्रिजरेटर वर्जन है इसमें बार बार जो था वो ये एरर शो हो रहा था। जैसे अगर 4 टाइम लाइट जलती है, ऊपर भी जलेगी नीचे भी जलेगी, तो अगर ऊपर जलेगी तो आपका फ्रीजर फ़ैन ख़राब है, और नीचे चलती है तो रेफ्रिजरेटर फ़ैन ख़राब है। तो दोनों फ़ैन से क्या होगा, नीचे कूलिंग आना बंद हो जाएगी क्योंकि जो डक्ट होती है कंपनी की इसकी रेफ्रिजरेटर की वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम आती है ये। और ये जब आती है जब जैसे ओवर वोल्टेज होते हैं या डिफ्रॉस्ट बहुत टाइम बाद होता है तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोनों प्रॉब्लम में जो ये कन्वर्टेबल है यही पार्ट चेंज होता है पूरा कंप्लीट। इसमें कभी भी रिपेयर मत करवाना, ये पूरा कंप्लीट पार्ट चेंज होगा आपका। ये पूरा पार्ट होता है, ये कंप्लीट पार्ट चेंज होता है कंपनी से। अभी इसे निकालते हैं तो ये डक्ट जो होती है हमारी ग्रिल असेंबली, इसे हम आराम से निकाल लेते हैं। ये जो पूरा कंप्लीट सेट आता है आपका, ये 2400 से 2500 रुपये तक आता है। वारंटी में फ्री कॉस्ट मिलता है और आउट ऑफ वारंटी में चार्जेबल होता है। ये 2 फैन होते हैं, ये 2 फैन लगे होते हैं। अगर आप इसे बंद करके चालू करोगे तो फ़ैन चालू हो जाएंगे और 10 से 15 मिनट में दोबारा फ़ैन बंद हो जाएंगे। ये जो हमारे फ़ैन होते हैं ये 11 वाट डीसी होते हैं, 11 वाट 12 वाट डीसी। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जो कंट्रोलर लगा हुआ ना हमारा अंदर सेंसर लगा होता है कंट्रोल असेंबली, अगर ये ख़राब होगा तो इसकी वजह से फ़ैन चलना बंद हो जाएंगे। तो कभी भी अगर ये प्रॉब्लम आती है एरर की, तो इसमें आपको कंप्लीट ग्रिल असेंबली चेंज होती है। ये पूरा पार्ट नया पड़ेगा तब ये फ्रिज चल पाएगा। अभी ये पार्ट हमने निकाल लिया है इसका, अब हमने नया पार्ट चेंज करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे कंपनी से। ये हमारा न्यू पार्ट है। अगर इसकी एमआरपी देखोगे आप, एमआरपी तो इसकी आपकी आती है 4300 रुपये की, लेकिन पार्ट जो कंपनी पे करती है आपको वो 24 से 2500 रुपये में पे करती है। ये सेकंड पार्ट है। अब इसे पार्ट को चेंज करके फिर चला के देखते हैं एक बार रेफ्रिजरेटर अपना। ये कंट्रोल असेंबली है हमारा। जो इस कंट्रोल असेंबली का काम ये होता है कि जो ओवर आइसिंग होती है ना फ्रिज के अंदर, जैसे आपके पुराने फ्रिजों में सिंगल डोर में थर्मोस्टेट आता था, हमने कूलिंग बढ़ा दी या 3 दिन में डिफ्रॉस्ट कर दिया, ये साइज मेल्ट हो जा करती थी। तो ये कंट्रोल असेंबली होती है, ये ऑटोमेटिक फ्रिज को डिफ्रॉस्ट मोड में डाल देता है। अगर इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा तो तब भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने नया पार्ट लगा दिया है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसे हमने कोई वायर काटनी नहीं पड़ती हमें, खाली जैक होते हैं 1 2 3, किसी में 2 जैक आते हैं। 3 जैक क्यों होते हैं, 2 आपके फ़ैन मोटर का आ गए और एक ही सेंसर का होता है। सेंसर का काम होता है कूलिंग को ऑब्जर्व करना, टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना। इसे लगाना ही बहुत ईजी है। आराम से आप इसे रखने के बाद इसे ऊपर रखा आपने, दोनों साइड में तो पुश किया और नीचे से हल्के से दबा दो, ये लग गया। ये आपका लग चुका है। अब इसे हम चालू कर देखेंगे एक बार। ये हमने पावर ऑन कर दी है। अब हम अपना रेफ्रिजरेटर वर्जन चेक करते हैं। तो जो हमारी पहले लाइट आ रही थी ऊपर, वो लाइट हमारी चेंज हो गई हैं। ये टेम्परेचर सेटिंग है। ये कन्वर्टेबल मॉडल है हमारा, कन्वर्टेबल फ्रिज आते हैं एलजी के। अब इसमें क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 लाइटें दे रखी हैं और ये कन्वर्टेबल लाइट है आपकी। तो अगर बरसात का टाइम है या कोई भी टाइम है आपका, अगर वेजिटेबल सब्जियाँ जैसे इस तरीके से सब्जियाँ वेजिटेबल आपकी, तो आपको कूलिंग प्रोसेस 3 पर रखना है फ्रिज का। और अगर पत्तों वाली सब्जी जैसे मेथी पालक या सरसों जो भी है हल्की सब्जी होती हैं, तो टेम्परेचर 4 पे रखना पड़ता है इसका, ताकि सब्जियों में पानी का प्रॉब्लम ना आ सके। इसलिए अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला टेम्परेचर 3 पे कर देना है मीडियम, और नीचे वाला 4 पे चलाना है। अगर आपको ऊपर नीड नहीं है फ्रीजर की तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऊपर वाले को ही फ्रिज बना सकते हैं। 3 सेकंड प्रेस करेंगे फ्रीजर वाले बटन को और ये आपका कन्वर्टेबल हो जाएगा। अब ऊपर फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमेगी, फ्रीजर में आपके सिर्फ ठंडा करेगा। हटाना होगा, सेम प्रोसेस है, 3 सेकंड प्रेस और देन रिमूव। अभी हमारा फ्रिज ओके हो चुका है, रनिंग कंडीशन में। ये हमारा एलजी का 306 लीटर का फ्रिज है।